हेलो स्टूडेंट्स और दोस्तों, एज यू कैन सी दैट यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, और वो भी 5 साल पहले। और इसके पीछे स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि इनके रेजिग्नेशन का रीजन है यूपीएससी एपीएफओ एपीएफसी का रिजल्ट। अभी आपने देखा होगा कि 15 जुलाई को एपीएफसी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और उसके बाद में और ऐसा बोला गया है कि इस रिजल्ट में कुछ डिस्क्रिपेंसीज देखी गई है। वो डिस्क्रिपेंसीज क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, यूपीएससी जो ईपीएफओ है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है ईओएओ और एपीएफसी का। जो एपीएफसी का एग्जाम था वो 2 जुलाई 2023 को 2 बजे से था, लेकिन ये देखा गया कि उसी 2 जुलाई 2023 को 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन उससे पहले जो पेपर थे वो ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप पे सर्कुलेट हो चुके थे। आप देख सकते हो यहाँ पे 1:16 पे हो गया था, यहाँ पे 12:53 पे लीक हो चुका था। एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव रिपोर्टेड फॉर दैट। और कुछ स्टूडेंट्स ने यूपीएससी को मेल भी किया था बाकायदा, जैसे 3 जुलाई 2 जुलाई को, कि सर देखिए, जैसे मान लीजिए इस बच्चे ने यहाँ पे मेल किया था कि पर्टिकुलर रोल नंबर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिलेक्टेड कैंडिडेट में, कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने अपने पूरे हाथ पे जो भी, क्योंकि पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, पूरे आंसर अपने हाथ पे लिख के लाया था, और विद इन 30 मिनट्स ही कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर। वो उसके साइड में बैठा हुआ था। लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जो एपीएफसी का जो पेपर होता है, एपीएफसी का जो पेपर होता है वो यूपीएससी सीएससी जो कि आईएएस और आईपीएस के पेपर के प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा टफ होता है, ये ध्यान में रखो। और जो पेपर लीक हुआ था वो एलिगेशन लगे थे वो इलाहाबाद और लखनऊ सेंटर से लगे थे, जिसका कोड नंबर 02 एंड 26। अगर आप देखोगे अभी जो रिजल्ट आया है सबके सामने, उसमें देखा गया है कि आउट ऑफ 159, टोटल 159 स्टूडेंट्स का पूरे इंडिया से सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 81 स्टूडेंट सिर्फ इन 2 सेंटर से दिखाई दे रहा है, कोड नंबर 2 एंड कोड नंबर 0826। आप देख सकते हो इसी सेंटर से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पूरे इंडिया से। इवन दो साउथ के, पूरे साउथ इंडिया में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, कि ये दैट इज वेरी बिगेस्ट स्केम ऑफ इंडिया। एज वेल एज यू कैन सी देयर इज लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन दिस रिजल्ट। आप देख सकते हो जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, जो सिलेक्ट हुए, उनके मॉक इंटरव्यू अभी आउट हुए हैं, इन बच्चों को बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूपीएससी नहीं पता। कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि ब्रिक्स क्या है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि चमगादड़ और अदर बर्ड्स में क्या डिफरेंस है, मींस व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेट एज वेल एज अदर बर्ड्स। और इनमें से काफी बच्चे जो, बिकॉज दिस इज द कमिश्नर्स पोस्ट, ये जो एपीएफसी है असिस्टेंट प्रोविजनल फंड कमिश्नर की पोस्ट है, इस पोस्ट पे जाने वाले से ये उम्मीद किया जाता है कि ये बच्चा यूपीएससी के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। इनमें कुछ बच्चे जो ज्योग्राफी जिनका ऑप्शन है, उनको ये नहीं पता कि अर्थ की रेडियस क्या है, इवन दो उनको ये नहीं पता कि सरकमफेरेंस कितना होगा, इनको ये नहीं पता। कुछ बच्चे बोल रहे कि 3600 किलोमीटर है, 3600 किलोमीटर इंडिया टू अमेरिका की डिस्टेंस है। ये इन बच्चों का हालत है जहां, और ये बोला गया है, आप मैं रिजल्ट को एनालिसिस करके बता सकता हूं कि जो इलाहाबाद लखनऊ सेंटर है उससे 15.9 एंड 13.2% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एपीएफसी में। उसी दिन ईओएओ की एग्जाम लगी थी, उस एग्जाम में, और बाकी का जो आईएएस एग्जाम लगता है, यहां इन दोनों सेंटर से 0.34 एंड 0.22% में सिलेक्शन होता है। वहीं यहां पे सडनली इस एग्जाम में पर्टिकुलर 15.9%, 15.9% बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है। आप देख सकते हो कोड नंबर 02 कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि 1 आउट ऑफ 159 बच्चों में इतने बच्चों का सिलेक्शन इलाहाबाद सेंटर से पॉसिबल ही नहीं है। पूरे इंडिया में 79 सिटीज में एग्जाम कंडक्ट होती है, उसके 500 सेंटर्स पे होती है, और टोटल पोस्ट 159 थी, जिसमें से मोर देन 50% जो सिलेक्शन है इलाहाबाद और लखनऊ सेंटर से हुए हैं, जो कि साफ तौर पे पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा स्कीम है। आप देख सकते हो 2 भाई बहन जैसे निखिल द्विवेदी और प्रिया द्विवेदी का दोनों का सिलेक्शन हुआ है, और इन पे भी एलिगेशन लग रहे हैं कि ये भी पेपर लीक में इंजर्स थे। जैसे निखिल द्विवेदी के 9 जुलाई की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है, जिसमें ये बात कर रहा है कि पेपर कब आएगा। तो इसमें यह बोला गया कि अभी चेयरमैन जल्दी ही रेजिग्नेशन देगा, और आप देख सकते हो कि चेयरमैन ने रेजिग्नेशन दे दिया है। और आप देख सकते हो यूपी के कुछ जौनपुर इलाके से पर्टिकुलर कम्युनिटी के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक ही डिस्ट्रिक्ट के इतने बच्चों का, वो भी 159 स्टूडेंट्स में सिलेक्शन हो जाना, ये कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट करता है कि पेपर जो लीक हुआ था वो बहुत हाई लेवल पे हुआ था। और ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं कि 30 लाख रुपए में पेपर को बेचा गया था, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के थ्रू ये पेपर लीक करवाया गया था।
जब जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो बच्चे ईमानदारी से थे, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और वो लोग हाई कोर्ट और केट के दरवाजे खटखट रहे हैं और अलग अलग मीडिया हाउस से बात करें, बट दे आर नॉट हेल्पिंग देम। उसके बाद में क्या होता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका ये व्हाट्सएप चैट देख लीजिए। एक टीचर है, उन्होंने यूपीएससी पेपर लीक पे वीडियो बनाया था, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके ये कमेंट पढ़ लीजिए, प्लीज वीडियो को स्ट्राइक मार दीजिए सभी कैंडिडेट। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो क्यों डर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो अलग अलग ट्विटर हैंडल पे जाके, अलग अलग सोशल मीडिया पे जाके जो बच्चे एलिगेशन लगा रहे हैं यूपीएससी एपीएफसी पे, उनके वीडियोस को ट्वीट पर रिपोर्ट्स मारे ताकि ये सारी चीजें हट जाए। काफी लोग ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं पर्टिकुलर काफी स्टूडेंट्स एक ही कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं और सभी कहीं ना कहीं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर विलेज से सिलेक्ट हुए हैं। 159 वैकेंसी में 50% तो 2 सेंटर से ही भर ली गई है और काफी बच्चे वहां पे बेचारे दिल्ली में जा जाके जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया हाउस या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट लाइक यूपीएससी ईपीएफओ के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। मैं आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूं कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और रियलिटी बताइए कि जो यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने जो रेजिग्नेशन दिया है उसके पीछे यूपीएससी एपीएफसी का हाथ है। और यूपीएससी एपीएफसी भारत का सबसे बड़ा एग्जाम स्कैम होगा, क्योंकि कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। असिस्टेंट प्रोविजनल फंड कमिश्नर, कमिश्नर की पोस्ट है। अगर कमिश्नर की पोस्ट में इस लेवल पे धांधली हुई कि 50% स्टूडेंट्स पेपर लीक करवा के पास हो रहे, वो भी फाइनल रिजल्ट पे, अलोंग विद वो इंटरव्यू में भी अपियर हो चुके हैं, तो ये जो धांधली हुई वो किस लेवल तक है, कौन कौन इसमें इंजर्ड है, यू हैव टू इंक्वायरी फॉर दैट। और मैं सभी स्टूडेंट से बोल रहा हूं, जितने हो सके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी इंफॉर्मेशन लिखिए, जितने एविडेंस है वो लिखिए, क्योंकि यूपीएससी एपीएससी का जो पेपर लीक है वो सबसे बड़ा स्कैम है भारत में यूपीएससी का। इसमें ये भी एलिगेशन लग रहे हैं कि जो पीएच कैंडिडेट थे, जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट थे, उनके सर्टिफिकेट भी फर्जी है। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट और केट और मीडिया हाउस हमारी बात नहीं सुन रहे स्टूडेंट्स की। सो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा अपने अपने ट्विटर हैंडल पे या आपके कोई भी सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करो, ताकि लोगों के तक ये इंफॉर्मेशन जाए और लोग डिमांड करें, पूरा भारत एकजुट होकर यूपीएससी के खिलाफ मोर्चा निकाले। थैंक यू, धन्यवाद। और जो भी अपनी राय है इस वीडियो के कमेंट में जरूर डालें।